नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल के मुख्य विवरण से जुड़ी हुई प्रश्नावली 130 आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इस प्रश्नावली में हम निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवियों में से एक संत रैदास के विषय में आज जानकारी को हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम अब रैदास से जुड़े हुए विवरण को देखेंगे। संबंधित पुस्तक है आधुनिक काल में संत बानी सीरीज के नाम से उनकी पुस्तक और या उनके पदों का जो संकलन है वह प्रकाशित हुआ था, लेकिन मूल संत रैदास बानी के नाम से यह पुस्तक हमें प्राप्त होती है, जिसमें उनके 87 जो पद हैं और 3 साखियाँ उसमें उनकी संकलित है। आप इस विवरण को आगे भी देखेंगे। तो मूल जो पुस्तक है वह है संत रैदास बानी, 87 पद और 3 साखियाँ। अब हम पहला नंबर देख रहे हैं इसका। रैदास का संबंध मीराबाई से भी माना जाता है, यानी कि मीराबाई के एक गुरु के रूप में रैदास आते हैं। दूसरे नंबर पर देख रहे हैं, मीराबाई ने बड़ी भक्ति के साथ अपने भजनों में रैदास का नाम लिया है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के लगभग 100 पद संग्रहित हैं। रैदास के फुटकल पद संत बानी सीरीज के नाम से संग्रहित किए गए हैं। संत रैदास की परंपरा में साधु संप्रदाय को माना जाता है। छठे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। संत रैदास के शिष्य और उनके अनुयायी स्वयं को रविदासी कहते हैं। रैदास बनारस के पास एक गांव के रहने वाले थे। 8वें नंबर पर है, रैदास भी कबीर के समान अनपढ़ बहुश्रुतग्रस्त परंतु वीतरागी संत थे। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। संत रैदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी और प्रसिद्ध है कि रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास दूसरे स्थान पर हैं। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। रैदास की मृत्यु काशी में गंगा घाट पर हुई थी। रैदास को उपमा तथा रूपक अलंकार विशेष प्रिय थे। यह जो पॉइंट है उसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उनके पदों में जो है उपमा और रूपक अलंकार विशेषतया दृष्टिगोचर होता है। रैदास ने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया था। कहने का मतलब उनके जो पद हैं वह ब्रज भाषा के रूप में रचे गए हैं, यानी कि ब्रज भाषा उनकी अपनी निजी भाषा है, जबकि बनारस का जो क्षेत्र है वो भोजपुरी और बोली वालों का क्षेत्र है, किंतु उनके पदों में हम ब्रज भाषा के दर्शन करते हैं। देखिए 15 नंबर के एक पॉइंट को हम देख रहे हैं। बहुश्रुत है, ऐसा सिर्फ सुना गया है या जो उस समय की तत्कालीन पुस्तकें हैं उनमें यह रिकॉर्डेड है कि रैदास के संबंध में प्रसिद्ध है कि रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, किंतु यह ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं है। 16वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं जो इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है कि संत रैदास वाणी पुस्तक में 87 पद तथा 3 साखियों का संकलन प्राप्त होता है, जो संत रैदास की ओरिजिनल मतलब एक तरीके से पद और साखियाँ मानी जाती हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के ये महत्वपूर्ण जो विवरण मैंने आपके साथ साझा किया है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और आज से मैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की वीडियो भी जारी कर रही हूँ, उसे भी आप ज़रूर देख लें। तो यदि आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल नए निर्गुण काव्यधारी किसी संत कवि के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।